के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबाववश हमारी राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया है। आप देखें कि जो निरस्त किया गया बिल्कुल असंवैधानिक है। जो चुनाव आयोग कहता है, जो हमारा कानून कहता है, यदि कोई आप पे FIR हो, कोर्ट में मुकदमा लंबित हो, उसकी जानकारी आप फॉर्म में दीजिए। यदि परिवारवाद में कोई नोटिस जारी हो तो उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। यह इस पर कानून में स्पष्ट है। परंतु हम देखते हैं कि एक शिकायत होती है और उस पर निर्णय ले लिया जाता है कि नामांकन निरस्त किया जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रयास पर्याप्त इसलिए कैंडिडेट को जिताने के लिए 48 वोट थे, जबकि उनके 58 वोटर की आवश्यकता थी। जब हमारे कांग्रेस के विधायक को खरीद नहीं पाए, उनको लगा कि संख्या हमारी पूरी नहीं हो पाएगी और हमारी इमेज किस प्रकार से खराब होगी। इन लक्ष्यों को रखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र, पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उसमें बड़े बड़े और केंद्र से लेकर राज्य के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है। उन्होंने तत्काल एक आपत्ति लगाकर, एक पुराने केस है जिसमें से एक नोटिस जारी किया हुआ था कि आप अपना जवाब दें, तो उन्होंने अपना जवाब दिया था, परंतु उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। तो कानून के अनुसार ये मुकदमा दर्ज हो और ये FIR हो तो आप उसका नामांकन में फॉर्म में देना आवश्यक होता है। कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे विशेषज्ञों ने सब बातें चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखी है। विधानसभा सेक्रेटरी जो इसके थे, तो निश्चित से आप देखें उन्होंने कुछ निरस्त किया है। तो निश्चित से हमारे गौरवशाली मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसको कलंकित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। आप लोग देखें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, वो लगातार इस बात के लिए प्रयास करें कि किस प्रकार से अम्बेडकर जी के संविधान को बदले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र के प्रकार से आप लोग देखें कि किस प्रकार से चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे पहले लगातार इस बात के लिए प्रयास रहते कि वोटों के माध्यम से, ये उनकी मशीन के माध्यम से वोटों की चोरी करती थी। अब देखते हैं कि उन्होंने अब सीटों की चोरी करना भी प्रारंभ किया। उसका एकमात्र लक्ष्य है, आप लोगों ने देखा होगा विगत दिनों महिला आरक्षण बिल जो पहले पास हो चुका था, उसको संशोधित करके फिर लाया गया था और हमारी बिल भी लोकसभा और इसमें राज्यसभा पास नहीं हो पाया। तो उसको लक्ष्य रखते हुए, उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उसको लक्ष्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरा काम कर रही है। ये प्रकार चाहती है कि राज्यसभा में भी उसका बहुमत हो, उसी की अपनी मनोमर्जी के हिसाब से वो काम कर सके और अपने देश के संविधान को परिवर्तन करके अपने हिसाब से हमारा देश एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था अपने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। या एक तरफ से आपत्ति रूप से तानाशाही हमारे देश में लागू हो चुकी है, क्योंकि मीडिया में भी जो बात आना चाहिए वो नहीं आती है और एक तरफ पूरा ही मोदी मीडिया पूरा काम कर रहा है। आज हमें देश के नागरिकों को सतर्क होने की आवश्यकता है। आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अधिक अपराध बढ़ रहे हैं, तो हमारे किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हमारे मजदूर परेशान है, तो उनको कहीं राहत नहीं मिल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, पूंजीपतियों को बढ़ाना। इस देश को दो अडानी और अंबानी दो व्यक्ति चला रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सभी जो हमारी स्वायत्त संसद, चाहे रेल हो, हवाई जहाज हो, चाहे समुद्री तट के बंदरगाह हो, सबको अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय हमारी बात का गंभीरता से हमको विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में ये एक पार्टी, एक संविधान वाला नियम जो लागू करने की लागे भारतीय जनता पार्टी है। हमको जो अम्बेडकरवादी है, कि देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जो है, उन सबको इस बात के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं उनके मसलों को पूरा नहीं होने दिया। तो लोग पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। 400 पार का नारा ही इस बात के लिए कि उनका बहुमत आ जाए, तो संविधान में संशोधन करके बाबा साहब अम्बेडकर करके उन्हें देश की
जनता ने उनको राहत नहीं दी, तो निश्चित से हम आने वाले समय में आवश्यकता है हम भी इसके हमारी कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग से भी सिल मिले और कल सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, इस लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और हम इस भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया जा रहा है, किस प्रकार से आम जनता पर अत्याचार हो रहा है, आज बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, कोई खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं है। तो निश्चित से आने वाले समय जब कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के साथ काम करते थे, आज हमारी लड़ाई इन चोरों से है, चोरों से हम लड़के इस देश को एक बार पुनः स्वतंत्र कराना है। एक बार पुनः आप सब लोगों का, आप सब लोगों ने जो हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने जो यहाँ पे भाग लिया उसके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ। और हम आगे की लड़ाई हम निश्चित से हम जारी करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी।